हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये वाला जो टॉपिक है आपका क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी चैप्टर नंबर 6 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दे रखा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे निकल गया है, इनिशियली हमारी डेवलपमेंट के बारे में क्या सोच थी और आज हमारी डेवलपमेंट के बारे में क्या सोच है। जैसे इनिशियली हम डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करते थे, इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करते थे, मॉनेटरी जो ग्रोथ होगी उसी को डेवलपमेंट मानते थे। मगर आज की डेट में जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस कॉन्सेप्ट से यहां पर कैसे पहुंचे, ये पूरा प्रोसेस हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये भी भारत में कब आया या फिर इंडिया वर्ल्ड में कब आया, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। जब भी ये वर्ड आता है ना इवोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज का क्रमिक विकास, किसी भी चीज़ का जो स्लोली वो चीज़ आज जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या इनिशियली भी हम डेवलपमेंट की बात करते थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, या फिर इनिशियली हम किस चीज़ की बात करते थे, तो इनिशियली हमारी सोच क्या थी डेवलपमेंट के बारे में, हमारा मतलब थॉट क्या थी, हम किस चीज़ को डेवलपमेंट समझते थे। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है ये इवॉल्व होता है सेकेंड हाफ ऑफ 20वीं सेंचुरी। सेकेंड हाफ ऑफ 20वीं सेंचुरी का मतलब देखो, 20वीं सेंचुरी का मतलब है 1905 से 2000। सेकेंड हाफ कब हो जाएगा, फर्स्ट हाफ तो 1950 तक हो जाएगा। मतलब 1950 के बाद जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट के बारे में जो हम बात करने लगे थे वो 1950 के बाद करने लगे थे। आपको पता है 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर एक डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। अलग अलग देशों में अलग अलग मतलब लोग विकास करने लग गए थे, तो उसके बाद हम डेवलपमेंट की बात करने लग गए थे। इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा, पोस्ट वर्ल्ड वॉर मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या सोच थी हमारी डेवलपमेंट के बारे में। द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट वाज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज मेजर्ड एज द इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम कंजप्शन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम क्या समझते थे, हमारे हिसाब से डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है। देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी देश की जो नेशनल इनकम होती है उसको हम मानेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, फिलहाल इतना ही समझ लो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब कंट्री की इनकम, या फिर पर कैपिटा इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति की जो आय होती है, पर पर्सन कितना मतलब एवरेज कमा रहा है वो। अगर व्यक्ति की इनकम या देश की इनकम में अगर ग्रोथ हो रही है तो हम वो कहते थे कि यार ये देश डेवलप कर रहा है। ये था हमारा डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब अगर आपके पास पैसा बढ़ रहा है तो आप ग्रो कर रहे हो, और पैसा नहीं बढ़ रहा तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो। इनिशियली हम पैसे पे फोकस करते थे, इनिशियली हम इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करते थे, हमारा और चीजों से कोई लेना देना नहीं था। मगर यह देखा गया कि कई देश जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है वहां पर भी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। क्योंकि आपको पता है, देखो कैपिटलिस्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। कैपिटलिस्ट सिस्टम एक ज़्यादा मतलब एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी के रूप में निकल के आया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। कई देशों ने कैपिटलिस्ट सिस्टम अपनाया। कैपिटलिस्ट सिस्टम आपको पता है मतलब जो रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है वो बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है। यूएसए अपने आपको मतलब कैपिटलिस्ट कंट्री कहता है। यूएसए में ही आप देखो बहुत सारी जगहों पर पॉवर्टी के केस देखने को मिले, ठीक है। और कैपिटलिस्ट सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कुछ रिच लोग हैं या जिनको हम कहेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, उनके पास पैसा एक्यूमुलेट होता चला जाता है और जो गरीब है वो गरीब बनता चला जाता है। तो ये रहा हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। तो हम किस पे फोकस करते थे, पैसे पे फोकस करते थे। अगर पैसा बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट हो रहा है, पैसा नहीं बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मगर ये भी केसेस देखने को मिले, कई सारे कंट्रीज जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हाई है वहाँ पर भी पॉवर्टी बढ़ रही है और बढ़ने का रीजन माना गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं हम 1970s के दौर में। 1970s वाला दौर भारत में याद करो, 1970s की कुछ घटनाएं है ना। फॉर एग्जाम्पल 1971 में जनरल इलेक्शन हुआ था, है 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लगी थी, 1977 में इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस की सरकार भी पहली बार हट गई थी यहाँ पे ना, और यहाँ पर मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट दैट। तो वही समय है, इस समय क्या हमारी डेवलपमेंट को लेकर थॉट थी, क्या थोड़ा परिवर्तन आया डेवलपमेंट को लेकर। तो डेवलपमेंट स्टार्टेड इंक्लूडिंग इक्विटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द ग्रोथ। अब डेवलपमेंट में नई डायमेंशन ऐड होने लग जाती हैं कि देखो भाई ग्रोथ तो जरूरी है, ग्रोथ के साथ हमें इक्विटी पे फोकस करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा। इक्विटी का मतलब क्या है, जो लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं उनको थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जो लोग मतलब अच्छी तरह से डेवलप हैं उन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही डेवलप। तो मतलब जिनको ज्यादा नीड है उनकी ज्यादा हेल्प करो, अंडरस्टूड। जिनको कम नीड है उनकी कम हेल्प करो। प्लस रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो रिसोर्सेस हैं जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं उनसे जिनके पास कम रिसोर्सेस हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो मतलब डेवलपमेंट में दो डायमेंशन कौन सी ऐड हो जाती है,
इक्विटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और इट वाज रियलाइज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली इकोनॉमिक स्फीयर। और अब यहाँ पर बात होने लग गई कि भाई साहब डेवलपमेंट का मतलब बस इतना ही नहीं है कि पैसा कमाना, डेवलपमेंट का मतलब ऐसा ही नहीं है कि आप अपने देश की इकोनॉमी को ग्रो करते जाओ, पर कैपिटा इनकम बढ़ाते जाओ। डेवलपमेंट मीन्स हमें सबको साथ में लेके चलना है। डेवलपमेंट मीन्स कोई पीछे पिछड़ना नहीं चाहिए। डेवलपमेंट मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, इसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ के साथ में यहाँ पे फोकस किया गया, लोगों की वेलबींग बहुत ज़्यादा जरूरी है, लोगों का खुश रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लोगों की हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, लोगों की हमें जो हमने जो गैप क्रिएट कर रखा है इस गैप को भी खत्म करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वेलबींग कैसे इंश्योर होगी? जब हम लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करेंगे। लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव होते हैं? जब हम हेल्थ पर खर्चा करते हैं, एजुकेशन पर खर्चा करते हैं, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, सिक्योरिटी पर बढ़ावा देते हैं, फ्रीडम पर फोकस करेंगे, है ना, तब आता है आपका वेलबींग। अब 1980s का दौर, 1980s दौर, सर एक बार मैं आपको इंडिया की पॉलिटिकल साइंस से लिंक करा देता हूँ। 1980 वही टाइम है जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, है ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। 1987 में राजीव गांधी जी ने पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा था श्रीलंका में, ठीक है। तो 1989 में कांग्रेस को आपको पता है सिस्टम खत्म हो जाता है, तो वो टाइम है 1980s वाला। तो हल्का सा आपको ना चीज़ों को लिंक करके चलोगे तो ज़्यादा बेटर याद रहेगा। अब 1980s में डेवलपमेंट में क्या क्या नई डायमेंशंस ऐड होती हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट इमर्ज एज ए कॉन्सेप्ट कवरिंग वाइड स्प्रेड इंप्रूवमेंट इन सोशल एज वेल एज मटेरियल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। अब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा ब्रॉड हो गया था कि अब लोग जो हैं सोशल और मटेरियल वेलबींग पर भी फोकस कर रहे हैं। देखो, मटेरियल वेलबींग का मतलब है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हो। मटेरियल वेलबींग में आपकी जो चीज़ें आपको फिजिकली दिखती हैं, आपको देश में रोड्स बनाओ, आप देश में रेलवे जब डेवलप करो, आप देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बिजली, पानी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इन सब चीज़ों पे फोकस करो। ये तो हो गया मटेरियल डेवलपमेंट कि भाई साहब मटेरियल डेवलपमेंट तो ठीक है, बट हमें सोशल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब यार सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सोसाइटी में जो गैप है उस पर कम फोकस करना पड़ेगा, जो रिच एंड पुअर के बीच में गैप है उसको कम करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना पड़ेगा, अनटचेबिलिटी को कम करना पड़ेगा, है ना, इक्विटी पे फोकस करना पड़ेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज पर हमें फोकस करना पड़ेगा, है ना, लोगों की वेलबींग पर फोकस करना पड़ेगा, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, सेफ्टी पे फोकस करना पड़ेगा, है ना, पॉलिटिकल राइट्स पे फोकस करना पड़ेगा। ये हो जाएंगे सोशल इशूज़। तो सोशल इशूज़ पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। सोशल डेवलपमेंट भी जरूरी है मटेरियल डेवलपमेंट के साथ। तो ये चीज़ इमर्ज होकर आती है 1980s में। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इवॉल्व्ड ड्यू टू जनरल राइज इन द अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशूज इन लेट 1960s इन वेस्टर्न वर्ल्ड। तो भाई साहब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डायरेक्ट इवॉल्व नहीं हुआ, ये इवॉल्व इसलिए हुआ क्योंकि 1960s के बाद वेस्टर्न कंट्रीज में इन्वायरमेंट को लेकर अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है, तब जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट निकल के आया। इट रिफ्लेक्टेड कंसर्न ऑफ द पीपल अबाउट अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑन एनवायरमेंट। और साथ के साथ में यहाँ पर यह भी बात की गई कि भाई साहब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं किसको लेकर? जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, जो आप इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हो, इंडस्ट्रीज की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है ना, इससे बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट पर इंपैक्ट पड़ रहा है और इससे लोगों की हेल्थ पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। फाइनली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दो रिपोर्ट भी पब्लिश होती हैं। एक रिपोर्ट है, यह एक बुक है आपकी द पॉपुलेशन बॉम्ब, ये बुक है आपकी द पॉपुलेशन बॉम्ब। इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर पॉल आर एहरलिच। कौन है? डॉक्टर पॉल आर एहरलिच। 1968 में एक बुक पब्लिश होती है द पॉपुलेशन बॉम्ब। यहाँ पर बताया गया कि भाई साहब जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, एक बॉम्ब की तरह। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आप देखो कितनी सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो पॉपुलेशन बॉम्ब कब पब्लिश हुई थी? 1968 में। किसने पब्लिश की? एहरलिच, डॉक्टर पॉल एहरलिच। साथ के साथ में एक बुक आई थी द लिमिट्स टू ग्रोथ, द लिमिट्स टू ग्रोथ। इसको लिखने वाले थे मीडोज, यहाँ पे दो दे रखे हैं, डोनेला एच मीडोज, डेनिस एल मीडोज, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में क्लब ऑफ रोम भी दे रखा है। क्लब ऑफ रोम एक ग्रुप है ना, उसी ग्रुप के अंडर में ये बुक को पब्लिश किया गया था और लिखने वाले कौन थे? मीडोज, ये, ठीक है। तो एक बुक ये आती है कि भाई आप जो ग्रोथ कर रहे हो ना, जो अनरेगुलेटेड ग्रोथ कर रहे हो, उस पर हमें कंट्रोल लगाने की जरूरत है। भाई साहब ग्रोथ के साथ साथ आपको इन्वायरमेंट पर भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। एंड अदर्स इन 1972 फर्दर रेज द लेवल ऑफ फेयर अमंग द इन्वायरमेंटलिस्ट एंड पीपल। तो ये जो किताबें आई आपकी द पॉपुलेशन बॉम्ब, द लिमिट्स टू ग्रोथ, इनने मतलब लोगों का डर बढ़ा दिया, इन्वायरमेंटलिस्ट और लोगों का। देखो भाई डेवलपमेंट तो करना जरूरी है, बट हमें अपने इन्वायरमेंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, हमारे लोगों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। दिस सेट द
स्टेज फॉर द इमरजेंस ऑफ न्यू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट अंडर ब्रॉड टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब इतनी सारी घटनाएं हुई तो हमने एक स्टेज सेट कर दी, तब एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है भाई साहब आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ निकल के आया? ये निकल के आया WCED के कॉन्फ्रेंस में। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट सेटअप किया गया था। यहाँ पर इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट जारी करी, आवर कॉमन फ्यूचर। वहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब शुरुआत करते हैं वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप सबको पता है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ यूएनओ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, यूएनओ की फाउंडिंग डेट बताओ, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया। नंबर 3, यूएनओ में कितने मेंबर हैं टोटल आज की डेट में। और नंबर 4, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे। और नंबर 5, यूएनओ का प्रेजेंट में जनरल सेक्रेटरी कौन है। 5 क्वेश्चन कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। रिवाइज भी हो जाएगा पॉलिटिकल का। तो यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट को स्टैब्लिश किया ताकि मतलब ये जो है कमीशन, ये वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा जो एनवायरमेंटल इश्यूज उठाए जा रहे हैं उनको ये देख सके, उन पर ध्यान दे सके, ठीक है। तो यूएन ने क्या किया, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट को स्टैब्लिश किया गया। क्यों? वर्ल्ड कम्युनिटी परेशान थी किससे, एनवायरमेंटल इशूज से। तो इसको सेटअप किया गया था ताकि एनवायरमेंटल इशूज पर ये कुछ कर सकें। इस कमीशन को हेड किया था नॉर्वे की पीएम ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड। ये नीचे जो ये दिखा रखी हैं ये हैं नॉर्वे की पीएम, महिला हैं, ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड, ठीक है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट का टाइटल था अवर कॉमन फ्यूचर, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं ब्रुटलैंड रिपोर्ट 1987। ध्यान रखना, ब्रुटलैंड जो रिपोर्ट आई थी कब आई थी, 1987 में आई थी। दूसरा नाम क्या है इसका, अवर कॉमन फ्यूचर है। और ये रिपोर्ट किसने दी, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसकी हेड कौन थी, नॉर्वे की पीएम ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड। इस रिपोर्ट में, अब बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, हम जो वर्ड सुनते रहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस रिपोर्ट में ही इस शब्द को मेंशन किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दिस रिपोर्ट defined sustainable development as the development that meets the needs of present generation without compromising ability of future generations to meet their own needs। तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में तो आप पढ़ते ही आ रहे हो ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जिससे हमारी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स फुलफिल हो जाएं, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करें, और साथ के साथ में अपने एनवायरमेंट का भी हम ध्यान रखें, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो अवर कॉमन फ्यूचर है, ये जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट है, इसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की डेफिनेशन दी गई थी। Sustainable development take care of ecological, social and economic aspects of the environment of present time and focus on the conservation of resources to enable future generations to use these resources। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो हर तरह से केयर करता है, ऐसा डेवलपमेंट है जो आपका इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक हर तरह के पहलुओं पर ध्यान देता है। और ये कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इन पर ध्यान देगा, प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करेगा, रिसोर्स के कंजर्वेशन पर ध्यान देता है, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करता है। इट कंसीडर द डेवलपमेंट ऑफ होल ह्यूमन काइंड विच हैव कॉमन फ्यूचर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस किया गया कि भाई हमें सभी ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, और हम सबका फ्यूचर क्या है, कॉमन है। तो ऐसा नहीं है कि हमें एक अपनी ही नीड्स को फुलफिल करना है, प्रेजेंट जनरेशन पर ही ध्यान देना है, हमें फ्यूचर की जनरेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यह कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी कमीशन की रिपोर्ट में मतलब निकल के आया था, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। लास्ट में डेवलपमेंट नाउ फोकसेस ऑन, अब ये थोड़ा नोट है, एक अलग ध्यान देना है कि आज की डेट में जो डेवलपमेंट है वो आज की डेट में किस पे फोकस करता है। नाउ इंप्रूविंग वेलबींग ऑफ द पीपल, इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, अवेलिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। तो आज की डेट में भाई साहब ये है डेवलपमेंट, है ना। आज की डेट में हम डेवलपमेंट में हर चीज़ पे फोकस करते हैं, लोगों का वेलबींग भी होना चाहिए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होनी चाहिए, हेल्थ और एजुकेशनल की फैसिलिटीज को भी इंप्रूव करने की जरूरत है, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, हमें पॉलिटिकल और सिविल राइट्स पर भी फोकस करने की जरूरत है। तो ये है हमारा नया कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और आपके लिए खास सूचना है, प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिलीज। थैंक यू।